गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 120 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। देखिए, कल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के लिए जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। हर दिन मिलेगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, इनमें से किस सागर के किनारे स्थित है? काला सागर, कैस्पियन सागर, एरल सागर, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, इनमें से कोई नहीं। कैस्पियन। तो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो कैस्पियन सागर के तट पर बसा है और यह अजरबैजान के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। टर्की निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? यूपीएससी तक में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हाल ही में पूछा था 2-3 वर्ष पहले। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ठीक है। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की या तुर्की। तो देखिए, तुर्की या टर्की के उत्तर में जो है काला सागर है और दक्षिण में है भूमध्य सागर। तो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और बीच में है टर्की। और टर्की के पश्चिम में है एजियन सागर। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर, ठीक है, उत्तर और दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। मेडिटेरियन दक्षिण में और काला सागर जो है उत्तर में, बीच में टर्की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? यह प्रश्न यूपीपीएससी कर चुकी है। तो वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। पहले भी ये टेस्ट सीरीज में प्रश्न आया कई बार। वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले है यहाँ पर एरल, तो यहाँ पर है एरल के यहाँ कैस्पियन है और यहाँ है ब्लैक सी और ये पूरा फैला है मेडिटेरियन। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, एरल सागर, ये तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो एरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए, वेस्ट टू ईस्ट मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, उसके बाद है ब्लैक सी यानी काला सागर, फिर है कैस्पियन सागर और अंत में है एरल सागर सबसे ईस्ट में। अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो एरल सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और मेडिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? देखिए, यदि कोई देश, पूछने का तरीका क्या है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन तक नहीं फैला है वो, ठीक है, नहीं फैला है या अपनी तटीय सीमा उससे नहीं बनाता है। तो क्यों नहीं फैला होगा? क्योंकि उसके आसपास दूसरे देश होंगे, ठीक है, लैंड लॉक्ड कर रखा होगा उसको, स्थल अवरुद्ध कर रखा होगा। तो कौन सा है वो? जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन नहीं फैला है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का जो विस्तार है वो भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, उत्तर पूर्व में इराक है, उत्तर में सीरिया है और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ठीक है, बात वही आती है यहाँ पर भी, मेडिटेरियन से नहीं मिलती है। तो लैंड लॉक्ड होगा, उसके चारों ओर दूसरे देशों ने अपनी स्थलीय सीमा बनाकर उसको घेर रखा होगा। तो अल्जीरिया की तो मिलती है, मोरक्को की मिलती है, ट्यूनीशिया की मिलती है, चाड की नहीं मिलती। तो चाड की जो भूमध्य सागर से सीमा है वो नहीं मिलती है क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का चाड। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी धारा साउथ अटलांटिक ओशन में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के योगदान में, पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि ये जलधारा जो है वो साउथ अटलांटिक महासागर की है ही नहीं, तो योगदान कैसे देगी? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कनेरी। तो कनेरी जलधारा का संबंध जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। कोल्ड करंट है इसलिए नहीं देती, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रवाहित होती है, कोल्ड करंट है ये। कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड करंट, वार्म करंट, मतलब ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इनमें से कौन कौन सी है, ये भी पीसीएस में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, बताइए? पोलैंड, पुर्तगाल, नाइजीरिया,
नॉर्वे है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जो उत्पत्ति है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। तो नॉर्वे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की नहीं है तो अटलांटिक की होगी, पैसिफिक की होगी। मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, इसमें तो हिंद है तो हिंद की होगी, इंडियन ओशन की होगी। मोजाम्बिक भी हिंद महासागर इंडियन ओशन की है। अगुलहास और बेगुएला, अगुलहास भी जो है वो इंडियन ओशियन की है, हिंद महासागर की है, लेकिन बेगुएला नहीं है, बेंगुएला। तो बेंगुएला जो कि एक कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है, ये जो है साउथ अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुएला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुएला धारा कहते हैं। बाकी विकल्प में जो सारी जलधारा दी हैं वो इंडियन ओशन की हैं, हिंद महासागर की हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा है? यानी नहीं है, कोल्ड करंट नहीं है इनमें। कोल्ड कैनरी कोल्ड है, हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड है, ओयाशियो कोल्ड है, अगुलहास वार्म है, मतलब गर्म जलधारा है। तो अगुलहास जो जलधारा है वो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली है, गर्म जलधारा है। कैनरी की बात करें तो कैनरी अटलांटिक महासागर की कोल्ड करंट है, ओयाशियो पैसिफिक की कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट या पेरू बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, ये भी पैसिफिक की कोल्ड करंट है। तो दो तरह से पूछा जाता है कि बहती कौन से महासागर में और ठंडी है या गर्म, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये तो लीशेंट में भी साफ साफ लिखा, कनाडा की है। तो दिए गए विकल्पों में कनाडा की जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। भारत के परिदृश्य में देखें तो यह गुजरात की सर्वाधिक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं बनाता है अपनी सीमा? इस प्रश्न को तो कई बार देखा होगा आपने। अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, इराक नहीं बनाता। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की। कुल 5 देशों की सीमाएं जो हैं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इनमें अजरबैजान है, रूस है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। तारीख इसकी ट्रिक है, तारीख। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? केवल एक ही सुमेलित है। यह है देश, यह है राजधानी। साइप्रस की बगदाद, लेबनान की बेरूत, टर्की की अशखाबाद, यूक्रेन की अकमोला। यूक्रेन की तो कीव है ना, गलत है ये तो। लेबनान, बेरूत, यही सही है इसमें। तो लेबनान की राजधानी बेरूत जो है वो करेक्ट है, यानी बी सही हो गया यहाँ पर। साइप्रस की राजधानी की बात करें तो निकोसिया है। और टर्की या तुर्की की राजधानी की बात करें तो अंकारा, यहाँ पर अशखाबाद लिखी है। और यूक्रेन की कीव है, हाल ही में न्यूज़ में है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उस बार केवल एक ही सही था, इस बार 3 सही हैं, एक गलत है। तो देश राजधानियाँ मोरक्को की रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस, केप वर्डे बामाको। मोरक्को की रबात सही है, ट्यूनीशिया ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया अल्जीरियस सही है। केप वर्डे बामाको की नहीं है। केप वर्डे प्राय, प्राय जो है वो केप वर्डे की राजधानी है, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी क्या है? प्राय। और बामाको किसकी है? माली की राजधानी है बामाको। ये एक वर्ल्ड कैपिटल, देश और उनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं करती ऐसे सवालों को, याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से देश और राजधानी आ गई, मतलब 3 इस बार करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, इसी को ढूंढना है। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की मालोबो।
गिनी बिसाऊ की बिसाऊ सही है, ताइवान की ताइपे सही है, निकारागुआ की मानागुआ सही है, मालदीव की माले है, मालाबो गलत है। तो मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है, जबकि मालाबो की बात करें तो इक्वाटोरियल गिनी की राजधानी है ये। किसकी? इक्वाटोरियल गिनी। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस सागर में माल्टा अवस्थित नहीं है? माल्टा अवस्थित है, माल्टा 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 मेडिटेरियन में है, भूमध्य सागर में माल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। नंबर 17 पर आ जाइए, टर्की या तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। तो इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं, और यह प्रमुख पर्यटन केंद्र एवं पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस पर मूवी भी बनी है एक, मिशन इस्तांबुल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर नाम से प्रसिद्ध है जापान का ओसाका शहर, जो जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट कौन सा है? कैलिफोर्निया, केंटुकी, मोंटाना, टेक्सास। केंटुकी है, केंटुकी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? कई बार प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज में आया सामने, यूपीपीसीएस कर चुकी है 2-3 बार। इसका उत्तर है एबरडीन। तो एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यानी ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। और 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोल उद्योग का विकास आरंभ हुआ। तो यूरोप की तेल राजधानी क्या है? एबरडीन है। तो 20 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है यूपीपीसी उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। उसमें उत्तराखंड वाली जो कल्चर के प्रश्न आते हैं वो अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, 25-30 तक। तो उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा अलग से।